हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आज का टॉपिक रहेगा हमारा इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करें। इनइक्वालिटी की हिंदी होती है सर्वसमीका। सर्वसमीका को कैसे हल करें, आज इस चैप्टर पर हम बात करने वाले हैं। और मेरी बात एक बार आप गौर से सुन लीजिए, चाहे आप क्लास 11th में पढ़ रहे हों और चाहे आप क्लास 12th में पढ़ रहे हों, सर्वसमीका का ज्ञान आपको बहुत ज़रूरी है। सर्वसमीका कैसे हल की जाती है, इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं, ये आप सबको आना ही चाहिए। क्योंकि अगर क्लास 11th में हैं आप तो देखिए डोमेन और रेंज वगैरह फंक्शन एक चैप्टर है जिसमें डोमेन और रेंज ज्ञात करना, इसमें इनइक्वालिटी का बहुत महत्व है। और आप जानते हैं कि जो आप क्लास 11th में पढ़ेंगे वो तो 12th में आना ही आना है, ठीक है ना। तो आज का टॉपिक रहेगा इनइक्वालिटी। तो मैं आपको कुछ बढ़िया से ट्रिक्स बताऊंगा जिनकी सहायता से आप इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इनइक्वालिटी। मैं हूं लल्ला सर और आप देख रहे हैं मैथ विद लल्ला सर में मेरा यूट्यूब चैनल, जिसमें इनइक्वालिटी नामक चैप्टर। तो देखिए, जैसे इनइक्वालिटी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊं कि एक्स स्क्वायर, अगर ये 16 लिखा हुआ है और आपसे कहा जाए कि इस एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो अगर एक्स स्क्वायर बराबर 16 है और फिर आपको एक्स की वैल्यू निकालना है तो आप हल करते थे और कहा करते थे कि x बराबर होता है +-4, यानी 16 का वर्गमूल निकालते थे, √16 दिस इज इक्वल टू +-4 होता था। लेकिन अगर अब आपसे कहा जाए कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 16 लिखा है, यानी एक्स स्क्वायर बड़ा है 16 से, तो क्या वैल्यू होगी x की। या अगर आपसे कहा जाए एक्स स्क्वायर इज लेस देन 16, तो क्या वैल्यू होगी x की। तो हम इस पर आज बात करेंगे कि इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं। लेकिन जो सबसे पहला भाग लेके मैं चल रहा हूँ वो ऐसी इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है जिनमें केवल 2 फैक्टर होते हैं। तो कैसे उसको सॉल्व करते हैं, ज़रा गौर से देखिएगा। जैसे पहला नंबर है और वो है एक्स स्क्वायर इज लेस देन 16। अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 16 से कम हो तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, ये हमको ज्ञात करना हो। तो देखिए इसमें करते क्या हैं, एक्स स्क्वायर ये 16 को आप बाईं ओर उठा लाओ, लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, तो एक्स स्क्वायर -16 दिस इज लेस देन क्या हो जाएगा 0। अब आप इसके गुणनखंड कर डालो तो इसका गुणनखंड होगा x + 4 और x - 4 दिस इज लेस देन 0। बात समझ में आ गई आपको। अब देखो यहाँ पर ध्यान रखना है, ये है पहला और इधर है दूसरा। इधर मैंने लिखा एक्स स्क्वायर दिस इज ग्रेटर देन 16। इसको हल करेंगे तो क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर -16 दिस इज ग्रेटर देन 0, इसके फैक्टर करो तो x + 4 इंटू एक्स -4 दिस इज ग्रेटर देन 0। तो आप जो है ये फैक्टर पहले आप कर लें। ये जो मैं पहला नियम बताने जा रहा हूँ ये केवल उनमें लागू होगा जिनमें 2 फैक्टर होते हैं, यानी 2 गुणनखंड के लिए कारगर है जो मैं बताने वाला हूँ। तो इसे आप ध्यान से सुनिएगा। तो जैसे यहाँ पर 2 गुणनखंड हो गए, एक x + 4 हो गया और एक x - 4 हो गया, ये लेस देन 0 है। यहाँ भी x + 4 है और x - 4 है और ये ग्रेटर देन क्या है 0 है। तो आप क्या करना, पहले इसके लिए देखिएगा, एक संख्या रेखा खींचो, x + 4 से जो x की वैल्यू निकालोगे इसको 0 के बराबर करो। तो यदि x + 4 बराबर 0 तो x बराबर -4 आएगा, उसे संख्या रेखा पर दर्शा दो। x - 4 को 0 करोगे तो x बराबर 4 आएगा, उसे संख्या रेखा पर दर्शा दो। हम जानते हैं कि संख्या रेखा पर -4 बाईं ओर होगा और +4 दाईं ओर होगा। अब जरा सुने ध्यान से, अगर लेस देन कहता है तो आपको इन दोनों वैल्यू के अंदर रहना है। इसी तरह यहाँ पर देखिएगा, मैं दोनों को एक साथ बता रहा हूँ, यहाँ भी -4 होगा और +4 होगा। अगर ग्रेटर देन कहता है तो दोनों के आपको बाहर रहना है।
तो आइए पहला वाला हल करें। पहले वाले हल करने में मैंने कहा था कि अगर लेस दैन 4 हो, देखिए लेस दैन है, तो अगर लेस दैन है तो आपको इसके अंदर रहना है। चूँकि यहाँ पर ग्रेटर दैन वो लेस दैन केवल लिखा है, इक्वल का चिन्ह नहीं है, इसलिए माइनस का 4 और प्लस का 4 ये दोनों छोड़ देना है और अब पूरी वैल्यू अंदर की ये आ जाएगी। अर्थात x की जो वैल्यू आएगी, x कहाँ कहाँ होगा, ये होगा -4 से +4 में, और चूँकि ये ओपन इंटरवल लगाया इसका मतलब x की वैल्यू -4 के बराबर नहीं है और इसी तरह +4 के बराबर नहीं है, सिर्फ इसके बीच की वैल्यू आएगी। इतनी बात समझ में आ गई। जैसे यहाँ पर आ जाओ तो देखो इक्वल का चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पर आपको वाइट बाल लगा देना है ऐसे। इसका मतलब हो गया कि ना तो आपको -4 लेना है और ना तो आपको +4 लेना है। अच्छा, अब इसने कहा ग्रेटर दैन, तो जैसे ही आपको ग्रेटर दैन दिखाई दे तो आपको इसके इधर चले जाना है ऐसे, और इसी तरह इसके पीछे चले जाना है ऐसे। लेस दैन कहे तो बीच में रहना है और ग्रेटर दैन कहे तो बाहर चले जाना है। अर्थात x की वैल्यू आई -अनंत से लेकर -4 तक, दोनों साइड पे ओपन इंटरवल। अनंत की तरफ जो इनफाइनाइट है उधर ओपन इंटरवल होता ही है, इधर भी रहेगा ओपन इंटरवल, क्योंकि -4 के बराबर नहीं है। इसके बाद यहाँ पर आ जाओगे तो +4 से लेके अनंत तक, तो यहाँ यूनियन का चिन्ह लगाइए और ये +4 से लेकर के कहाँ तक, अनंत तक। तो क्या इतनी बात आपको क्लियर समझ में आई कि नहीं आई? एक और एग्जाम्पल से मैं आपको समझा रहा हूँ, समझिएगा ज़रा। दूसरा एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास है x² -9, दिस इज लेस देन आर इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर लेस देन आर इक्वल टू 0 आया, आपको क्या करना है, इसके गुणनखंड करना है। तो x + 3 और x - 3 ये इसके गुणनखंड हो गए। लेस देन आर इक्वल टू 0 आपने कर दिया। इतनी बात समझ में आ गई आपको? अब इसके बाद आपको क्या करना है कि एक संख्या रेखा बनाना है। अगर x + 3 को 0 करोगे तो यहाँ से -3 आ जाएगा, और अगर x - 3 को 0 करोगे तो यहाँ से +3 आ जाएगा। चूँकि इक्वल का चिन्ह है, इसका मतलब ये दोनों पॉइंट आपको लेना है। ये इसलिए मैंने ब्लैक बाल कर दिया, यहाँ ब्लैक से मैंने कर दिया इसको। जब नहीं लेना था तो मैंने वाइट किया था, अब लेना है तो मैंने ब्लैक कर दिया। क्यों लेना है? क्योंकि इक्वल का चिन्ह है। अगर लेस देन कहे तो अंदर रहना है, यानी अंदर रहना है इस तरह। यानी x की जो मान आ गए वो क्लोज्ड इंटरवल -3 से +3। देखो क्लोज्ड इंटरवल का मतलब होता है इक्वल भी हो, ओपन इंटरवल का मतलब होता है जब इक्वल ना हो। ये देखो, और -3 से +3 के बीच की सारी संख्याएं वो x के मान के अंतर्गत आ जाएंगी। याद रखिए यही डोमेन है, यही चीज़ डोमेन में काम आएगी आपको। क्योंकि डोमेन का मतलब क्या होता है, x की वैल्यू ज्ञात करो जबकि फलन क्या हो, परिभाषित हो। फिर सुनो ज़रा ध्यान से, मैं आपको 1-2 चीज़ें और बता रहा हूँ, लेकिन याद रखना ये मेथड केवल उन प्रश्नों के लिए है जिनमें केवल 2 गुणनखंड यानी 2 फैक्टर मिलते हों। जैसे मान लीजिए अब मैंने एक क्वेश्चन लिया और ये है x² प्लस का 2x माइनस का 3, दिस इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, और कहे कि इसको सॉल्व करो, सॉल्व दिस इनइक्वलिटी, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व तो करना है क्या है कि आप x² प्लस 2x माइनस 3 के गुणनखंड करोगे तो क्या गुणनखंड आएंगे, ये आएगा x + 3 और x - 1, दिस इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब देखो अगर आपने कहा कि x + 3 = 0, अगर x + 3 = 0 करोगे तो
तो यहाँ से x इक्वल टू -3 आएगा। इसी तरह यहाँ से x इक्वल टू 1 आएगा। अर्थात आप संख्या रेखा बनाओ, संख्या रेखा पर यहाँ माइनस का 3 लिखो, यहाँ प्लस का 1 लिखो। माइनस पहले होता है, प्लस बाद में। अब देखो इक्वल का चिन्ह लगा है ना, तो इक्वल का मतलब आपको दोनों ले लेना है पॉइंट, यानी +1 भी लेना है और माइनस का 3 लेना है। काहे का चिन्ह है? ग्रेटर है ना, ग्रेटर का मतलब बाहर रहना, अंदर नहीं आना। तो बाहर रहे आओ, इस तरह आगे चले जाओ, इसी तरह इसके पीछे चले जाओ। तो अब जो x की वैल्यू आएगी, x कहाँ कहाँ बिलोंग करेगा? माइनस इनफाइनाइट से -3 तक। चूँकि 3 शामिल है इसलिए इधर क्लोज्ड कर दो। इनफाइनाइट में कभी क्लोज होता नहीं है, क्योंकि कोई संख्या इनफाइनाइट के इक्वल नहीं होती। तो माइनस इनफाइनाइट, क्योंकि इधर रहोगे तो माइनस इनफाइनाइट, तो माइनस इनफाइनाइट से लेके -3 तक रहना है। चूँकि 3 को लेना है इसलिए क्लोज्ड इंटरवल। और इधर आप जब इधर आप जाओगे तो देखो इस साइड में यूनियन लगाएंगे, क्योंकि इधर भी लेना है। और +1 से, तो +1 ये लिखा मैंने, और क्लोज्ड इंटरवल इसलिए लगाया क्योंकि +1 शामिल है। तो +1 से लेकर के कहाँ तक? इनफाइनाइट तक, और ये ओपन इंटरवल ये हो गया। तो बिल्कुल क्लियर है, देखिए। लेकिन ये मेथड आप सिर्फ किस में इस्तेमाल करना? तब जब सिर्फ यहाँ पर 2 गुणनखंड बन सकते हों। जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, x² - 7x, x² - 7x + 10, दिस इज लेस देन आर इक्वल टू 0। अब इसे जैसे हमें सॉल्व करना है तो पहले गुणनखंड करो। तो +10 के x² - 7x + 10 के गुणनखंड करोगे तो x - 5 और x - 2, दिस इज लेस देन आर इक्वल टू 0। बताओ आएगा? अब देखो करना क्या है तुम्हें। अगर तुमने x - 5 को 0 के बराबर किया तो x इक्वल टू 5 आएगा, और यहाँ से x इक्वल टू 2 आएगा। तो ये मान लीजिए 2 हो गया, और ये क्या हो गया? 5। देखो इक्वल का चिन्ह है ना यहाँ, तो यहाँ पर 2 को भी लेना होगा और 5 को भी लेना होगा। बात समझ में आ गई? और अब इसके बाद चूंकि लेस देन का चिन्ह है, देखो इसका मतलब अंदर, ये अंदर की ओर चिन्ह आ रहा है, और इसका मतलब बाहर। तो अंदर का मतलब दोनों के अंदर रहे आओ। तो बताओ x कहाँ से कहाँ तक रहा? 2 से 5 तक। अब चूंकि लेना है 2 को भी और 5 को भी, तो 2, 5, मगर इंटरवल कौन सा? क्लोज्ड, क्योंकि हमें इनको लेना है। तो भैया ये मैंने आपको एक तरीका बताया, जब 2 गुणनखंड हों तो हम इसको कैसे हल कर सकते हैं। बात समझ में आ गई है? आप देखिए 2 गुणनखंडों के बाद ये 2 गुणनखंड जनरल गुणनखंड हैं। अगर इस तरह आ जाए तो आपको कैसे करना है। अब इसके बाद मैं वो विधि बताने वाला हूँ, जब कई गुणनखंड होते हैं, बटे में भी कुछ गुणनखंड होते हैं, उनको कैसे हल करते हैं। तो देखिए मैं कई उदाहरण बताऊंगा, आप इसको अंत तक देखते रहिएगा तो आपको बहुत ही नॉलेज हो जाएगा और आप बहुत अच्छे क्वेश्चन को कर पाएंगे। क्योंकि अगर लॉग का क्वेश्चन आ जाए, कहे डोमेन ज्ञात करो, तो अब आपको ये आना बहुत ज़रूरी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो जैसे सुन लीजिए, जैसे मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखा, और वो क्वेश्चन है x³ - 6x² प्लस का 11x माइनस का 6, दिस इज ग्रेटर देन 0। ये इनइक्वलिटी है और हमें इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करना है, सॉल्व दिस इनइक्वलिटी, सॉल्व करना है। तो देखो सबसे पहला काम आपको करना क्या है कि गुणनखंड करो, राइट है। तो सबसे पहले गुणनखंड करें आप। तो इसके गुणनखंड बहुत फेमस गुणनखंड होते हैं, x - 1, x - 2 और x - 3, ये इसके गुणनखंड होंगे। ये बहुत ही पॉपुलर गुणनखंड होता है, ये बहुत लोगों को याद हो जाता है देखते देखते। फिलहाल तो इसको हम कक्षा 9 में आपने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा था शेषफल प्रमेय,
तो शेषफल प्रमेय से हम इसे हल कर सकते हैं। तो ये गुणनखंड इसका आएगा। अब सुनो, इसका मैं आपको नियम लिखा दूं। अगर आप नोट्स की कॉपी लेकर के बैठे हो तो आप इस कोई भी क्वेश्चन आए अब तो उसका जो नियम है वो आप पहले लिखते चले जाओ। पहला नंबर नियम का क्या है कि समीकरण के गुणनखंड कर लो। यानी जो भी समीकरण यहाँ दिया है, सर्व समीका दी है, ये इस सर्व समीका के जो लेफ्ट हैंड साइड में है, एक साइड पे पहले आपको 0 ही लाना है, ध्यान रखना। तो सबसे पहले आप गुणनखंड करो। नंबर 1 लिखते जाइएगा। पहला नंबर क्या करना है? गुणनखंड करना है। फिर आपको दूसरा नंबर ये ध्यान रखना है कि गुणनखंड, जो प्राप्त गुणनखंड हैं उनमें x को पॉजिटिव रखो। x को सदैव क्या रखना? पॉजिटिव रखना। अभी मैं उदाहरण से समझाऊंगा, आप इस नियम को पहले लिख लो। सबसे पहले गुणनखंड करो। गुणनखंड जो हो जाए उनमें देखो कि x निगेटिव है तो पहले उसे पॉजिटिव आप बना लीजिए। इतना आप कर लीजिए। फिर इसके बाद आपको क्या करना है कि कोष्टक में जो गुणनखंड आप निकालो, जो कोष्टक में गुणनखंड आए उनसे आप x की वैल्यू ज्ञात कर लो। लिखते जाइएगा। जो गुणनखंड प्राप्त होते हैं कोष्टक में उनसे आपको x की वैल्यू ज्ञात करना है। जैसे x -1 को 0 करके x बराबर 1 ले लेना है, यहाँ से x बराबर 2 ले लेना है और यहाँ से x बराबर क्या ले लेना है? 3 ले लेना है। राइट है। अब आपको क्या करना क्या है? जो अगला नंबर है, x के वे मान चेक करो जिन पर फलन अपरिभाषित है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चौथा नंबर है। ये x के वे मान आप चेक करो जिन पर फलन अपरिभाषित हो, वहाँ पर चेक करो पहले फलन। अच्छा, फलन चेक कहाँ पर होगा? 2 चीज़ ध्यान रखना, उदाहरण से भी समझाता हूँ। पहला नंबर ये है कि समघात वाले कोष्टक, समघात वाले कोष्टक, इवन पावर जिसमें हो वहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है। राइट है ना। और दूसरा ये है कि अगर कोई चीज़ डिनोमिनेटर में है, हर वालों को चेक करना है। तो जो चौथा नंबर है, x के वे मान जिनके लिए फलन अपरिभाषित हो उन्हें चेक करो। राइट। चेक करने में अगर सही शब्द आए, यानी अगर आप चेक कर रहे हैं और चेक करने में आपका आंसर आया कि सही है, तो जैसे ही सही आए तो आप ब्लैक बाल लगा दो, और अगर आ जाए गलत है तो आप वाइट बाल लगा दो। ब्लैक बाल का मतलब लेना है उस बिंदु को, और वाइट बाल का मतलब नहीं लेना है। समझ गए आप? पहला गुणनखंड करो, दूसरा x को सदैव पॉजिटिव रखो, तीसरा x की वैल्यू निकाल लो, चौथा x के वे मान जिन पर फलन क्या हो? परिभाषित ना हो। अपरिभाषित हो वहाँ पर चेक करो। अच्छा, कहाँ पर परिभाषित नहीं होता है? समघात वाले, इवन पावर है अगर तो चेक करो, या बटे में कोई चीज़ है हर में तो उसे चेक करो। बोलो, बात समझ में आ गई? अब 5वां नंबर, संख्या रेखा पर प्राप्त x के मान, संख्या रेखा पर प्राप्त x के मान दर्शाइए तथा दाईं ओर से, ध्यान से सुनना, दाईं ओर से प्लस लगाना शुरू कीजिए, या सबसे दाईं ओर प्लस लगा दीजिए। समझ गए? दाईं ओर से क्या लगा दीजिए? प्लस। सबसे, अभी मैं उदाहरण से समझाता हूँ, फिर आप अपना नियम देखते जाना और मिलाते जाना। तो दाईं ओर से क्या लगा देना है? प्लस। अब यदि विषम घात मिले तो चिन्ह बदलते जाओ, और अगर, लिखते जाना ये, और अगर समघात मिले तो चिन्ह मत बदलो, चिन्ह मत बदलो। आप इसको लिख लीजिए, मैं भी एग्जाम्पल से आपको ये पूरा समझा रहा हूँ। बात समझ में आ गई? फिर इसके बाद जो सबसे लास्ट ये है, लिख लीजिए अंतिम नंबर 7वां, यदि ग्रेटर देन
असमिका में दिया है, यदि जो आपके पास इनइक्वलिटी है यदि उसमें ग्रेटर देन दिया है तो प्लस वाले भाग चुनना है, और अगर लेस देन दिया है तो माइनस वाले भाग चुनना है। तो इतना सबसे पहले आप इसे नोट कर लीजिए। सारे नियम नोट कर लिए हैं आपने। अगर आप नहीं नोट कर पाए तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और एक बार फिर से सुन करके आप उन्हें नोट कर लीजिए। अब देखिए, जो मैंने नियम लिखाए हैं आपको, आप उन्हीं नियमों से इसको लगाएंगे और इतना आसान, बेहद आसान कि आप उम्मीद नहीं कर सकते कि ये कितने आसान सर्वसमिका हैं। चलिए, ये जैसे क्वेश्चन आपको दिया गया है, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस का 11x माइनस 6 दिस इज ग्रेटर देन 0। आपने इसके पहले गुणनखंड कर डाला, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 दिस इज ग्रेटर देन 0। अब देखो x की वैल्यू कौन कौन सी आएंगी। अगर आप देखो तो x के यहाँ 3 मान आएंगे। x का मान यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से 2 आएगा और यहाँ से क्या आएगा, 3 आएगा। बात समझ में आ गई। तो आपने गुणनखंड किया, x के मान निकाल लिया। अब x को पॉजिटिव रखना है तो देखो यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है। संख्या रेखा खींचो, संख्या रेखा पर 1 2 3 दिखाओ, 1 2 3। तो देखो इधर 1 2 और ये 3। देखो मैंने कहा था x के वे मान जिन पर फलन परिभाषित हो, अपरिभाषित हो सॉरी, उसे चेक करो। फलन किस पर अपरिभाषित होता है, अनडिफाइंड जिसे कहते हो। जब सम पावर हो, इवन पावर हो, समघात हो, तो यहाँ किसी में समघात नहीं है। यहाँ भी विषम, यहाँ भी विषम, यहाँ भी विषम। तो एक चिंता समाप्त, कुछ भी बटे में नहीं है। यानी हमें किसी भी जगह चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमको करना क्या है, यहाँ से प्लस लगाना है। तो प्लस लगाया, सब में विषम घात है इसलिए यहाँ सीधे माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ क्या लगाओ, माइनस। क्या लिखा है, ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन में आपको जो चुनना है वो प्लस वाला भाग चुनना है। तो देखिए इधर ये आ गया और यहाँ से यहाँ तक ये आ गया, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है। यानी x की देखिए कहाँ से कहाँ तक आप रहेंगे। अब देखो इक्वल का चिन्ह नहीं लगा तो ये ब्रैकेट लगाओ, ऐसे ये गोला लगाओ ये। अब देखिए ग्रेटर देन का है तो प्लस में रहना है तो ऐसे रहो प्लस में, ये इधर प्लस में रहना है तो इधर रहो ऐसे। तो बताओ x की वैल्यू क्या आएगी, x कहाँ कहाँ बिलोंग करेगा, 1 से 2 के बीच में। तो 1 से 2 के बीच में ओपन इंटरवल, क्योंकि बराबर नहीं है, ये देखो बराबर का चिन्ह नहीं है तो ओपन इंटरवल। फिर यहाँ पे आप जा नहीं सकते, इधर रहना है तो यूनियन लगाओ। 3 से कहाँ तक, अनंत तक। क्या 3 को लेना है, नहीं लेना, ये देखो। तो 3 ओपन इंटरवल और इनफाइनाइट, और यही क्या हो गया, आंसर। और एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। जैसे दूसरा एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। यहाँ ये पहला हो गया, अब ज़रा दूसरा समझना। मान लीजिए x माइनस 1 का होल स्क्वायर, आप देखना ध्यान से, x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 4 दिस इज लेस देन 0 है। इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करना है। सबसे पहले इसके गुणनखंड कर डालो। तो ये गुणनखंड तो किया कराया है, इसमें कुछ करना नहीं है, तो गुणनखंड हो गया, राइट। दूसरा ये ध्यान रखो कि x पॉजिटिव रहे। तो देखो x के पहले यहाँ भी प्लस का चिन्ह है और x के पहले यहाँ भी प्लस का चिन्ह है, तो वो भी आप देखते जाना। अच्छा, ये सारी चीज़ें आप मिलाते जाइएगा ठीक से। जो आपको मैंने नियम लिखाया है उसको आप मिलाते जाना, चेक करते जाना। दूसरा चेक हो गया। अब इसके बाद x की वैल्यू निकालो। तो देखो x की वैल्यू कौन कौन सी आएगी, यहाँ से 1 आएगी और यहाँ से माइनस की 4 आएगी। मगर ये रफ में लिख लेना, यहाँ मत लिखना। x की वैल्यू क्या आई, 1 और माइनस का 4। समझना ध्यान से। ये लगाया आपने माइनस का 4
और ये लगा दिया 1। बात समझ में आ गई है? अब सुनना ध्यान से, जिस पर फलन अपरिभाषित हो वहाँ चेक करो। कहाँ पर अपरिभाषित होता है? जब समघात हो, यहाँ पर। तो x बराबर 1 के लिए ध्यान से समझिएगा, किसके ऊपर सम की घात है? x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ सम की घात है। तो यहाँ पर चेक करो, तो जब चेक करोगे तो x बराबर 1 यहाँ रख दो, तो 1 माइनस 1 और ये आ गया 1 प्लस 4 लेस देन 0। ये आया 0, 1 में 1 गया 0, 0 का चाहे जिसमें गुणा करो 0, तो 0 इज लेस देन 0। अपने से ज़रा प्रश्न करो, क्या 0 0 से कम होगा? नहीं, 0 0 के बराबर होता है, कम नहीं होता। इसका मतलब तुमने चेक किया तो ये फॉल्स आया, गलत आया। जैसे ही गलत आए तो तुरंत यहाँ पर आप वाइट बॉल लगा दो। गलत का मतलब ये बिंदु नहीं लेना है, एक को नहीं लेना। ध्यान से सुनना, एक को नहीं लेना है। अब इसके बाद बटे वगैरह तो इसमें कुछ है नहीं, तो बस ये चेक हो गया। अब यहाँ से प्लस लगाया, ध्यान से समझना, यहाँ पे क्या लगाया? प्लस। अब देखो ये 1 है ना, तो x माइनस 1, यहाँ से तो 1 मिला है ना तुम्हें, इसके ऊपर कितनी पावर है? 2। अगर समघात हो तो चिन्ह मत बदलना, प्लस के बाद फिर प्लस लगा दिया, फिर माइनस का 4 आया, ये माइनस का 4 यहाँ से मिला है x प्लस 4 से, इसके ऊपर एक घात है, विषम है, तो फिर यहाँ चिन्ह क्या हो जाएगा? माइनस। इतना आपको ध्यान रखना होगा। अभी मैं कई उदाहरण आपको बताता हूँ, लगातार आप देखते रहिए तो आपको बिल्कुल रट जाएगा। अब देखो लेस देन चिन्ह है ना, यहाँ लेस देन, इक्वल तो नहीं लगा, तो ये लीजिए, इक्वल ना हो तो सफ़ेद गोला लगाओ। कहाँ रहना है? माइनस में। क्यों? क्योंकि लेस देन 0 है। तो बताओ x की वैल्यू क्या आएगी? इधर रहना है, तो माइनस अनंत से लेके और माइनस कहाँ तक? 4 तक। -4 अगर लेना होता तो ये कोष्टक लगाते, नहीं लेना है तो कौन सा कोष्टक लगाएंगे? छोटा कोष्टक, जिसको कहते हैं कौन सा इंटरवल? ओपन इंटरवल। बात समझ में आ गई? तो ये तुम्हारा। अब हम कुछ और आपको एग्जाम्पल बताते हैं, आप इतना पहले नोट कर लीजिए, ठीक है? हाँ देखो, एक और क्वेश्चन, जैसे एक इनइक्वलिटी ये है, इसे सॉल्व करना है, ये सॉल्व करना है। देखो फैक्टर तो इसमें बने बनाए तुम्हें मिल गए, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का क्यूब और x माइनस 3 टू द पावर 5। तो समझो कि x की कितने मान आ गए? यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से 3 आएगा। यानी एक रफ में, या आप रफ में लिख लें, x बराबर 1 2 और 3। तो संख्या रेखा बनाओ, समझना ध्यान से, 1 2 3। तो देखिए 1, ये हो गया 2 और ये क्या हो गया 3। अब सबसे पहले आपको क्या चेक करना है? देखिए गुणनखंड कर लिया, वो पहले से बने बनाए थे। x पॉजिटिव यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, कोई दिक्कत नहीं है। x की वैल्यू निकाल के आप संख्या रेखा पर दिखा दो। अब आपको चेक करना है, कहाँ कहाँ पर चेक किया जाता है? समघात हो और या बटे में हो। तो यहाँ पर बटे में तो कुछ नहीं है, लेकिन समघात एक जगह पर है। कहाँ पर है? x माइनस 1 का स्क्वायर ये है, तो x बराबर 1 पर इसे चेक कर लो ज़रा। तो चेक करो, x की जगह पर अगर 1 रख दोगे तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 2 का क्यूब और 1 माइनस 3 टू द पावर 5 ग्रेटर देन 0। बहुत ध्यान से समझना इसे। जहाँ पर समघात हो, अंग्रेजी वालों के लिए इवन पावर हो, यहाँ पर है, यहाँ पर x की वैल्यू 1 आई थी, तो 1 रख करके इस पूरे इनइक्वलिटी में जहाँ जहाँ x हो वहाँ वहाँ 1 रख के हल करो, चेक करो। आओ चेक किया, 1 में 1 निकालोगे 0 आएगा, और 0 से गुणा करोगे तो 0 ही आएगा। ये देखो 0 बड़ा है 0 से। क्या ये सत्य कथन आया? गलत आ गया, ये असत्य आ गया। जैसे ही असत्य आया तो तुरंत वहाँ पर तुम सफ़ेद बाल बना दो ऐसे।
यानी हमको 1 को तो लेना ही नहीं है। बात समझ में आ गई। अब इसके बाद देखो यहाँ प्लस लगाओ, सबसे दाईं ओर प्लस लगा दो। लगाया। अब जरा देखो कि ये जो 3 है ये कहाँ से आया था, यहाँ से आया था। x माइनस 3, इसके ऊपर कितनी पावर है 5। ये 5 कैसी संख्या है, विषम की सम, विषम है, तो चिन्ह यहाँ माइनस हो गया। अब ये 2 को देखो, ये जो 2 है वो यहाँ से आया। x माइनस 2 के ऊपर कैसी संख्या है, विषम, तो चिन्ह बदल दो, प्लस हो गया। फिर यहाँ पर आ जाओ 1, 1 कहाँ से आया, x माइनस 1 से, इसके ऊपर कैसी घात है, सम, सम है तो चिन्ह मत बदलो, जो है वही लगा दो। ये बोलो ठीक है। ग्रेटर देन 0 लिखा है, ग्रेटर देन 0 का मतलब समझते हैं। आगे जाओ, वो प्लस में रहो, तो देखो प्लस में रहना है यानी इधर रहना है, फिर इधर रहना है, इधर रहना है। क्या 3 को लेना चाहिए, नहीं, क्योंकि इक्वल का चिन्ह नहीं है। क्या 2 को लेना चाहिए, नहीं। ये देखिए, तो इसका मतलब हम इसके इधर रहेंगे, हम यहाँ तक रहेंगे, 1 को ले नहीं सकते तो हम यहाँ तक रहेंगे। यानी बताओ x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, इधर माइनस अनंत से लेकर और यहाँ कहाँ तक, 1 तक, मगर 1 को लेना नहीं है। फिर 1 से लेके कहाँ तक, 2 तक। तो ये देखिए यूनियन 1 से लेकर के कहाँ तक, 2 तक। 1 लेना नहीं है तो ओपन इंटरवल, 2 लेना नहीं है तो ओपन इंटरवल, फिर यूनियन 3 से लेके कहाँ तक, अनंत तक। तो 3 को लेना नहीं है तो ओपन इंटरवल, अनंत तक। ये क्या हो गया, आंसर। आई बात समझ में। देखिए कितना इजी है। कम समझ में आया हो तो मैं आपको और समझाता हूँ। एक और क्वेश्चन देखिएगा जरा, जो भी क्वेश्चन नंबर हो तुम अपना डाल लो। देखिए ध्यान से, x माइनस 2 का होल स्क्वायर और इंटू एक्स माइनस 4 टू द पावर 5 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। कहा इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालो। x की वैल्यू क्या आएगी, एक तरह से डोमेन निकलवा रहा है। x की वैल्यू का मतलब फंक्शन का डोमेन होता है। फिलहाल तो चलो सॉल्व करना है। तो देखो इधर गुणनखंड बने बनाए मिल गए। x की 2 वैल्यू आएंगी 2 और 4। तो आप संख्या रेखा बनाओ, यहाँ हो गया 2 और यहाँ हो गया 4। बात समझ में आ गई। अब जरा सुनो, किसी पर समघात तो नहीं है ये x माइनस 2 का स्क्वायर, इसका मतलब x बराबर 2 पर चेक करो। तो x बराबर 2 पर चेक करोगे तो 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर और 2 माइनस 4 टू दी पावर 5 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो देखो 2 में 2 घटाओगे 0 आएगा और 0 का गुणा करोगे तो 0 इज ग्रेटर देन 0। बोलो ये गलत है कि सही है, ये सही है। क्यों सही है, अरे भाई 0 का मान 0 से या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा, दोनों चीज़ें तो हैं यहाँ। तो अगर बड़ा नहीं है तो बराबर तो है ही। 0 इसका क्या मतलब होता है, 0 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। 0 या 0 से बड़ा है या बराबर है, हाँ बराबर है। तो बराबर है तो सत्य, अगर सत्य आया तो समझो हमें 2 को लेना है। ये ब्लैक बॉल लगाओ, राइट। और देखो ग्रेटर देन का चिन्ह है और बराबर का भी चिन्ह है, इसका मतलब 4 को भी हमें लेना है। यहाँ से प्लस लगाओ, 4 कहाँ से आया, यहाँ से। इसके ऊपर कैसी घात, विषम, तो चिन्ह बदलो। फिर 2, ये कहाँ से आया, x माइनस 2 से, इसके ऊपर कैसी घात, सम, सम घात है तो चिन्ह मत बदलो, ये लो। अब देखो ग्रेटर देन है ना, इसका मतलब आपको इधर रहना है, राइट। ग्रेटर देन है ना, इसका मतलब आपको इधर रहना है, प्लस की ओर रहना है। तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी क्या, बोलो 4 से लेकर के और कहाँ तक आएगी बताइए, अनंत तक। तो देखो इधर 4 से लेकर के अनंत तक क्लोज्ड इंटरवल, क्योंकि 4 को शामिल करना है। इधर कैसा इंटरवल, ओपन इंटरवल। और देखो इधर, इधर कुछ नहीं लेना,
लेकिन इसको तो लेना है 2। ये देखिए 7 आया था ना, इसका मतलब 2 भी शामिल करो, तो यूनियन केवल 2 को शामिल करना है, इसलिए कर्ली ब्रैकेट लगाना, इसका मतलब केवल एक अक्षर 2 भी शामिल हो गया। बात समझ में आई है? और देख लीजिए, अच्छा एक एग्जाम्पल मैं आपको और बता देता हूँ। देखिए ज़रा, x-2 का होल स्क्वायर, या चलिए एक बटा वाला भी लेके देख लेते हैं जिसमें हर हो। तो चलिए ये लेते हैं, x-1 का होल स्क्वायर 2 - x अपान x-3 ग्रेटर देन 0। ध्यान से सुनो, नियम देखो, सबसे पहले गुणनखंड करो, तो गुणनखंड सब बने बनाए हैं। दूसरा, x को सदैव पॉजिटिव रखो, x को सदैव क्या रखो? पॉजिटिव। देखो 2 - x है, तो x-1 का होल स्क्वायर, इसे लिखो x-2 अपान x-3। अब देखो इधर, ये 2 - x था, तुमने क्या लिख दिया? x-2, तो ये हो गया लेस देन 0। आपने पढ़ा है कक्षा 10 में सर्वसमिका चेंज हो जाती है, सर्वसमिका सदैव चेंज हो जाती है अगर चिन्ह बदल दिया जाए। 2 - x था, इससे हमने माइनस कॉमन लिया, तो ये x-2 बना, और उस माइनस के कारण ये लेस देन हो गया। कितने मान आएंगे? 1 2 3, संख्या रेखा पर देखो इधर, 1 2 3। कहाँ कहाँ पर चेक करना है? ये समघात है, तो एक तो आपको चेक करना है x बराबर 1 पर, रखो इधर 1 - 1 और 1 - 2 अपान 1 - 3, इसमें वर्ग है तो वर्ग लगा दो, लेस देन 0। अब देखो, एक में एक घटाओगे तो 0 आएगा, तो ये 0 इज लेस देन 0, असत्य आ गया। अगर असत्य आए किस नंबर पे? 1 पे, तो ये वाइट बॉल, सफ़ेद बॉल लगाओ। x-3 पे चेक करो। अब x-3 पर चेक करने का मतलब s बराबर 3 पर चेक करो। ये देखो, जब x बराबर 3 पे चेक करोगे तो 3 रखोगे, यहाँ 3 में 3 गए, 0 आया, यानी इनफाइनाइट लेस देन 0। अरे भाई, यहाँ 3 रखोगे तो 3 में 3 गए, 0 बटे में अगर 0 है तो वो अपरिभाषित बनेगा। अपरिभाषित का मतलब कोई व्याख्या नहीं, परिभाषित ही नहीं है। तो जब परिभाषित नहीं है तो ये भी नहीं ले सकते आप। अब क्या लगाओ यहाँ? प्लस, ये प्लस लगाया। 3 के ऊपर कैसी घात है? बोलो, सम है कि विषम? विषम, तो चिन्ह नहीं बदल देना सारी। फिर यहाँ देखो x-2, ये देखो कैसी घात? विषम, तो चिन्ह बदल देना है। फिर यहाँ देखो कैसी घात? सम, तो चिन्ह नहीं बदलना। लेस देन कहा है? लेस देन का मतलब माइनस में रहना है यहाँ, बाकी सब प्लस है तो इन्हें छोड़ो, माइनस में रहना है, यानी x की वैल्यू 2 से 3 के कहाँ आएगी? बीच में। इसको भी नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ इक्वल का चिन्ह नहीं लगा, अर्थात ओपन इंटरवल में आएगा। तो बात समझ में आ गई? तो इस तरह करके आप बहुत से क्वेश्चन लगा सकते हो, चाहे आप जो मन हो वो लगा लो, तो ये आप कर सकते हो इस प्रकार। अब देखो, अगर मान लीजिए दो इनइक्वलिटी सॉल्व करना हो, जैसे 2 इनइक्वलिटी एक साथ सॉल्व करना हो, तो दोनों में हल करके दोनों का कॉमन भाग ले लो, दोनों को इसी तरह हल कर डालो, और दोनों का कौन सा भाग ले लो? कॉमन भाग। जैसे सुनना, एक क्वेश्चन यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, सॉल्व, किसको सॉल्व करना है? देखिए, x² प्लस का 2x - 3 दिस इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 तथा एंड जो दूसरा है वो है x² - 4 दिस इज लेस देन आर इक्वल टू 0। कहता है इसको सॉल्व करो।
अब सुनो ध्यान से, सबसे पहले इसे सॉल्व करना है, तो इसके गुणनखंड क्या आएंगे, x + 3 x - 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, और इसके गुणनखंड आएंगे x + 2 और x - 2 लेस देन आर इक्वल टू 0। देखो मैंने कहा था कि अगर केवल 2 गुणनखंड हैं तो आप ऐसे लगाओ, ये लगाया, ये हो गया -3, यहाँ से -3 आएगा, यहाँ से 1, तो ये हो गया 1। इक्वल का चिन्ह हो तो इसे लेना है ऐसे, ग्रेटर देन हो इसके बाहर रहो, इधर बाहर रहो, यानी कि यहाँ से आपका जो x का मान आया वो क्या आया, माइनस अनंत से -3 यूनियन 1 से कहाँ तक, अनंत तक। यहाँ से देखो संख्या रेखा ले लो, माइनस का 2 यहाँ से आया, प्लस का 2 यहाँ से आया, और बराबर का चिन्ह है तो दोनों को लेना है, ये बराबर का चिन्ह है। अगर अंदर की ओर है, लेस देन है, यानी अंदर रहो, तो ये अंदर हो गए, यानी यहाँ से जो x का मान आया वो आया -2 से +2 क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल। और यहाँ देखे लेना है ना भैया, यहाँ वेरी गुड, तो यहाँ भी क्लोज्ड इंटरवल। ये अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो इंटरसेक्शन लेने का मैं आपको तरीका बता दूं। देखिए क्या है, आप एक संख्या रेखा इस तरह बनाओ और इसमें सारी चीज़ें दिखा दो, जैसे -3 हो गया, यहाँ माइनस का 2 हो गया, फिर प्लस का 1 हो गया, और प्लस का क्या हो गया, 2 हो गया। ये अब देखो, जैसे सुनो, इसका जो इसके लिखो चाहे ना लिखो, इसको कोई मतलब नहीं है। यहाँ देखो माइनस अनंत से -3, ये देखिए ये आप ऐसे आ रहे हैं, माइनस अनंत से -3, और इधर 1 से लेकर के कहाँ तक है, अनंत तक। तो देखो इधर 1 से लेकर के कहाँ तक, अनंत तक, ये आ गए। अब इसको दर्शाओ -2 से +2, तो देखो इधर, सॉरी ये -2 है, -2 से +2, ये देखिए +2 यहाँ तक आए। अब इसमें जो भाग कॉमन हो, तो देखिए इसमें कॉमन कौन सा भाग आया है, ये आया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, क्योंकि देखिए दोनों तरफ से रेखांकित है, ये वाला भी भाग रेखांकित है यहाँ से यहाँ तक, और ये वाला भाग भी रेखांकित है, यानी जो आंसर आएगा वो दोनों का कॉमन, तो कहाँ से कहाँ तक आया वैल्यू, 1 से लेके कहाँ तक, 2 तक, और क्लोज्ड इंटरवल लेना है, क्योंकि 1 को भी लेना है और 2 को भी लेना है। तो ये क्या हो जाएगा आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो इस तरह इनइक्वलिटी को सॉल्व करना है। अभी ये इनइक्वलिटी हम आपको और बताएंगे जब हम क्लास 11th में डोमेन और रेंज बताएंगे, तो उसमें भी आपको हम बहुत विस्तार से इसको समझाएंगे, ठीक है। तो आज का ये चैप्टर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कर लें, और नोटिफिकेशन बेल पर आप घंटी जो बनी है इसे दबा दें, जिससे आपको मेरे सारे नए वीडियो की जानकारी मिल जाए। थैंक यू, नमस्ते।